वैसे तो मेरे साथ बहुत ही कम होता है कि एक दिन में मुझे 2 वीडियो बनानी पड़े, लेकिन खबर ही ऐसी है, माहौल ही कुछ ऐसा है कि आज हमें 2 बड़ी न्यूज मिली और 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिली। और जिस खबर का बेसब्री से सब लोग इंतजार तो कर ही रहे थे, लेकिन उसमें दिन ब दिन डिले होता जा रहा था। लेकिन अब ऑफिशियली बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को अनाउंस कर दिया है एज द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। और तीनों ही फॉर्मेट में गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह लेते हुए अब टीम इंडिया के हेड कोच की पोजीशन में आ चुके हैं, ऑफिशियली आ चुके हैं। खुद बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी और उन्होंने सबसे पहले तो गौतम गंभीर को कांग्रेचुलेट किया, साथ ही साथ उन्होंने रीजन भी दिए कि किस वजह से बोर्ड ने और सभी लोगों ने गौतम गंभीर को नेक्स्ट हेड कोच के तौर पर सबसे ज्यादा कंसिडरेशन दी है। क्योंकि पहला तो उन्होंने बताया कि गेम बहुत तेजी से बदला है पिछले 4 से 5 सालों के अंदर, और गौतम गंभीर जो कि मॉडर्न क्रिकेट को अच्छी तरीके से समझते हैं, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनवा चुके हैं 2 बार अपनी कप्तानी में। उसके साथ साथ एज अ मेंटोर भी लखनऊ के लिए और कोलकाता के लिए एक बार फिर से उन्होंने कोलकाता को चैंपियन भी बनवा दिया। तो मॉडर्न गेम को वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, प्लेयर्स के साथ काफी ज्यादा चिल आउट है और एक बड़े भाई के तौर पर भी उनको यहां पर देखा जा रहा है। और ये सारे रीजंस को देते हुए गौतम गंभीर को उन्होंने सबसे पहले हेड कोच अपना अनाउंस कर दिया है। और उसके बाद गौतम गंभीर ने भी उसका रिप्लाई करते हुए यह साफ कर दिया है कि नेशनल ड्यूटी से बढ़ के उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो पूरे 125 करोड़ भारतीयों के सपने को एक बार फिर से अपना सपना बनाना चाहते हैं। और उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि जब जब उनके हेड कोच रहते हुए टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तब तब वो अपना 110% देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद सभी बोर्ड के आला अधिकारियों ने गौतम गंभीर को मुबारकबाद भी दी। लेकिन गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के साथ साथ टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस मामरे, फील्डिंग कोच टी डिलीव, सभी लोगों को अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया है। यानी कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ में भी कई बड़े बदलाव हमें यहां पर दिखाई दे जा सकते हैं, देने वाले हैं। यह बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद विक्रम राठौर हो गए, पारस मामरे हो गए, खास करके पारस मामरे शायद अपने टेन्योर को और थोड़ा ज्यादा बढ़ा पाए, लेकिन इन तीनों को ही अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है। यानी कि जो हमने आपको अपडेट दी थी कुछ घंटों पहले कि गौतम गंभीर जो हैं अपने सपोर्ट स्टाफ को खुद पिक करेंगे और उनको इसकी पूरी फ्रीडम भी दी जाएगी। तो एक कंप्लीटली नए सेटअप के साथ टीम इंडिया का सपोर्ट स्टाफ जो है वो दिखाई देगा। लेकिन अब सवाल यह है कि गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन होगा। तो देखो, जो खबर निकल करके आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स का यह मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को अप्रोच किया गया है गौतम गंभीर और बीसीसीआई के द्वारा। हालांकि अभी ऑफिशियली मैं बार बार क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी कंफर्मेशन, कोई न्यूज रिपोर्ट, कुछ मतलब मजबूत इस तरीके की चीज नहीं निकल करके आई है। लेकिन काफी सारे बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, काफी सारे सीनियर जर्नलिस्ट से लेकर के पूरी तरीके से यह बात फैल चुकी है कि अभिषेक नायर जो कि केकेआर में गौतम गंभीर के साथ थे, यंगस्टर्स के साथ बहुत ज्यादा वो काम करते हैं, चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स की सिस्टर फ्रेंचाइजीज हो या फिर वहां पर जो केकेआर एकेडमी मुंबई में लगती है वहां पर वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो यंगस्टर्स के साथ काफी ज्यादा समय बिताते हैं और मॉडर्न गेम भी काफी ज्यादा समझ भी रखते हैं। तो अब वो एज एन असिस्टेंट कोच आते हैं, बैटिंग कोच आते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उनको यहां पर जरूर अप्रोच किया गया है। उसके अलावा बॉलिंग कोच को लेकर के 1-2 नाम फ्लोट जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो बॉलिंग कोच के बारे में मैं फिलहाल आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अभिषेक नायर का नाम कम से कम सपोर्ट स्टाफ के लिए जरूर यहां पर सर्कुलेट हो रहा है। वहीं हमने आपको कुछ समय पहले इस बात की भी जानकारी दी थी कि जॉन्टी रूट्स को अप्रोच किया गया था टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच बनने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बीसीसीआई की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है और उनका जो नाम है वो इस समय थोड़ा सा ठंडा भी पड़ गया है। तो क्या यहां पर जॉन्टी रूट्स बनेंगे, टीम इंडिया के फील्डिंग कोच बनना चाहेंगे, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है। अभिषेक नायर के बारे में भी आप ये चीज बोल सकते हो, लेकिन अभिषेक नायर का नाम कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने साफ तौर पर लिया है। जॉन्टी रूट्स का नाम कुछ समय पहले सर्कुलेट कर रहा था, लेकिन इस समय बिल्कुल भी सर्कुलेट नहीं कर रहा है। लेकिन इस समय की
की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो यही है कि गौतम गंभीर को अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। और अब जीजी के अंडर कितना लंबा उनका टेन्योर होगा, सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके कैसे रिश्ते होंगे, भारत के कोच के तौर पर हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, टीम इंडिया का फ्यूचर उनके अंडर क्या होगा, क्योंकि एक बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के तौर पर उनको देखा जाता है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ कि टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में गौतम गंभीर के साथ साथ आप किसे देखना चाहोगे और उनके हेड कोच बनने पर आपका क्या ओपिनियन है। शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, कॉज इसी तरीके की वीडियोस आपको लगातार यहां पर देखने को मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।